अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट। जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये बहुत सारे आंसर को सॉल्व करता है। ठीक है, तो इसमें जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन केवल और केवल -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। लेकिन इसके अलावा क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? देखो ये करते हैं -1, +1, +3, +5 एंड +7। तो इतने सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो रीजन क्या है? देखो, तो सबसे पहले अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो हमें पता है कि इनके लास्ट में आता है NH2 और NP5। ठीक है, सबके लास्ट में अभी हमने किया था N2 और N5 आता है। तो S के दोनों फिल हो गए और 5 ये हो गया, 1 2 3 4 5। अब होता क्या, देखो, तो इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जब 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को ये वाला लूज भी कर सकता है और एक इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन। तो इसीलिए ये यहाँ पे -1 और +1 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। माइनस का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लूज का मतलब +1। तो -1 और +1 इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से शो करता है। अब क्या होता है, देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन है जो ये यहाँ से हायर में जंप करता है। अगर आपने एक्साइटेड स्टेट का मतलब आपने यहाँ से थोड़ी सी हीट सप्लाई कर दी, जैसे हम कहते हैं इसको हीट दो फिर ये करेगा, तो यहाँ से इसमें हीट दी आपने थोड़ी सी, तो इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा और यहाँ से इधर। तो अब हमारे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 एंड 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो करेगा। तो यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है बिकॉज ऑफ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये तो हो गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब सेकंड का मतलब फिर और ज्यादा हीट दी आपने, तो हीट देंगे तो क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से हायर में जंप कर जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ जंप कर गया, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 और 1 5। तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और लास्ट है इसमें थर्ड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड का मतलब और ज्यादा हीट देनी है। तो और ज्यादा हीट देंगे तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से हायर में जंप कर जाएगा। तो ये देखो, ये एनसीईआरटी में भी मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया इसने, और फिर ये 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका मतलब इसमें +7 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है। लेकिन हायर वाले +7 को शो नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, जैसे आयोडीन है तो आयोडीन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी +7 के कंपैरिजन में, क्योंकि +7 में क्या आता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट आ जाता है। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है एस का, वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है, इसीलिए इसे कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक, तो ये है कि ये +5 +3 क्यों है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि ये 4 कर सकता है तो नहीं कर सकता, इवन में कुछ भी नहीं कर सकता, ये +6 +2 प्लस ये वाले ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसके पास इतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए 4 नहीं कर पाएगा। ऐसी इवन में इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसीलिए इवन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसीलिए इवन वाले ऑक्सीडेशन स्टेट को ये शो नहीं करता। ऐसे ही हर एक में कॉन्सेप्ट है। तो ये समझ में आया पहले आपको? यस सर। ओके, अब इसके आगे देखो, अभी मैंने आपको कहा था कि जो जैसे आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो +1 +3 या +5 ऑक्सीडेशन स्टेट टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है। लेकिन जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ये टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। ठीक है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी। तो जब डिक्रीज होगी टॉप टू बॉटम, तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्यों होगी डिक्रीज?
क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट लग जाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है, जो लास्ट वाला शो नहीं करता, जैसे आयोडीन नहीं करेगा, एसिटाइन तो रेडियो एक्टिव हो गया, तो ये वाला नहीं करता है। तो इसका रीजन क्या है आपके पास कि इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो जो एस ऑर्बिटल होता है, वो एस का ऑर्बिटल न्यूक्लियस क्या करता है, उसे टाइटली बाउंड करके रखता है और इसे पार्टिसिपेट नहीं करने देता है केमिकल रिएक्शन में। एस को केवल आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल को, आउटर मोस्ट वाले को, क्योंकि जो डी और एफ होते हैं, जो डी और एफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये शो करते हैं पुअर शील्डिंग इफेक्ट को, ये शील्ड नहीं करेंगे। ठीक है, ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि जब ये शील्ड नहीं करेंगे तो जो न्यूक्लियस है वो पूरा फोर्स किस पे लगाएगा, जो सामने इलेक्ट्रॉन दिखता है, और सामने कौन सा एस वाला इलेक्ट्रॉन दिखता है, तो वो उसे टाइटली बाउंड करके रखता है, उसे केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने देता। इसीलिए हम इसे कहते हैं इनर्ट। इनर्ट मतलब अनरिएक्टिव। पेयर इफेक्ट, कौन सा पेयर, एस वाला, केवल एस सब ऑर्बिटल वाला ही इलेक्ट्रॉन को ये इनर्ट करता, बाकी को नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये यहां तक हुआ आपका। अब इसके बाद आता है, ये हमने सारी चीज अभी डिस्कस कर ली थी, अब इसमें नेक्स्ट आता है एनामेलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। जो फ्लोरीन होता है वो एनामेलस बिहेवियर शो करता है, यानी औरों के कंपैरिजन में डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। उसका रीजन क्या है, तो जो फ्लोरीन होता है आपको पता है छोटा होता है, स्मॉल इन साइज, जो छोटे होते हैं वो शैतान बहुत होते हैं। ठीक है, तो इस साइज में छोटा होता है, पहली चीज। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है। ठीक, और अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, इसके पास डी ऑर्बिटल भी नहीं होता है। अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, जैसे अभी दूसरे इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन रखने के लिए डी ऑर्बिटल को यूज कर सकते हैं, तो ये नहीं कर सकता, इसीलिए केवल -1 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और कोई एक आध चांस में +1 भी कर सकता है, लेकिन रेयर चांस में। और एक और भी लिख सकते हैं, आयनेशन एंथैल्पी इसकी हाई होती है। ठीक है, तो ये याद करना पड़ेगा आपको थोड़ा, किस वजह से फ्लोरीन है जो वो एब्नॉर्मल प्रॉपर्टी शो करेगा ना, डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा अपने दूसरे मेंबर के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये एनामेलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। ठीक, तो ये यहाँ से यहाँ तक हुआ, जिसकी वजह से ये काफी चीजें अफेक्ट हो जाती है इसकी औरों के कंपैरिजन में। जैसे कौन कौन सी चीजें इसकी अफेक्ट हो जाएंगी, इसमें लिखा हुआ है कि जैसे आयनिक और कोवलेंट रेडियाई हो गया, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हो गया, एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया, ये कम हो जाती, लोअर हो जाती, क्योंकि छोटा साइज होता है। छोटा साइज होने की वजह से ये औरों के कंपैरिजन में बहुत कम हो जाती है, एज एक्सपेक्टेड, जितना हम लोग सोचते हैं उससे भी कम हो जाती है, क्योंकि छोटा साइज हो जाता है। इसकी वजह से साइज इसका छोटा हो गया, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए थी लेकिन हो कम गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इसके नंबर 1 पे होनी चाहिए थी लेकिन हो कम गया। तो ये सारा का सारा जो एबनॉर्मल बिहेवियर है वो इन चीजों की वजह से है। इसकी वजह से देखो लिखा है, स्मॉल साइज है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, लो एफ एफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है, और मेन इसमें है अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। इसकी वजह से ये औरों के कंपैरिजन में डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स शो करता है। तो ये यहां तक भी कंप्लीट होता है, यहां तक में कोई डाउट देखना। फिर आपको एक शीट दी थी मैंने पहले भी, फिर दोबारा उस शीट को करना है। आज और कल पूरा टाइम आप ले सकते हो, क्योंकि मैं 15 के बाद में बाहर रहूंगा थोड़ा सा। तो अभी आप आज और कल के दिन मॉर्निंग से इवनिंग तक जितने जो जो चीजें सारे क्लियर कर डालो, क्योंकि इसके बाद आप क्या करो, रिवीजन ही रिवीजन करो, बस याद करते जाओ। अब एक्स्ट्रा 6 पेपर आपने सॉल्व कर दिए वो बहुत है, इससे बाहर का कोई क्वेश्चन कभी ना बनता है ना बनेगा।
अब रिपीट करना है क्योंकि वहां जाके कंफ्यूज ना हो जाओ और कोई चीज मिस ना कर दो। तो रिवीजन इंपॉर्टेंट है बस। अब जितना आपने पढ़ा हुआ है उसी को रिवाइज करते जाओ, याद करते जाओ। तो आपका काम यही है, आज कल में जितना टाइम आप लोगे कोई दिक्कत नहीं है मुझे, और आप मुझे पूछते चले जाओ और उससे कॉन्सेप्ट जो नहीं आता उसको क्लियर करते जाओ। ठीक, तो यहाँ तक। और फिर मैं क्वेश्चन आंसर देता हूँ जो आपने पहले भी किए थे, तो उसको देखो, फिर जो नहीं आएगा उससे डिस्कस करेंगे हम लोग। तो यहाँ तक में मुझे बताओ, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में? नो सर। ओके, इसके एक पेपर में बना देना और रिपीट करना है। अब आगे पढ़ के कोई फायदा नहीं है क्योंकि पेपर आपका ज्यादा टफ नहीं आने का, ठीक आएगा पेपर। ठीक है, फिर बाद में आप पछताओगे कि थोड़ा सा मैं देख लेती, एक बार पेपर रिवाइज कर लेती। तो जैसे अभी किया आप लोगों ने, एक बार पढ़ के गए तो एक बार में नहीं होता, जब 2-3 बार पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, तब जाके चीजें आएंगी। तो अब रिवीजन को फोकस करना और याद कर लो। तो इसमें देखो, एक है कि और क्या है, जो फ्लोरीन होता है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस देता है क्योंकि छोटा साइज होता है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक्सोथर्मिक का मतलब जैसे आप इसको तोड़ोगे तो इससे हीट निकलती है, उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक। तभी तो जितने भी आपने हेलो एल्केन में देखा होगा कि जो हेलो एल्केन होता है उसमें फ्लोरीन की रिएक्शन नहीं कराते हम, क्योंकि एक्सोथर्मिक होती है और इससे हीट ज्यादा निकलती है। तो हीट क्या होती है, अनकंट्रोल हो जाती है, तो वायलेंस हो जाता है, यानी कि एक्सप्लोसिव हो सकती है, एक्सप्लोसिव, इसीलिए उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो फ्लोरीन की हम रिएक्शन को नहीं करते हैं उसमें से, केवल हम क्लोरीन या ब्रोमीन की ज्यादा करते हैं क्योंकि ये एक्सोथर्मिक होता है नेचर में, छोटे साइज होने की वजह से। और ये केवल एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है। देखो ऑक्सो एसिड किसे कहते हैं? ऑक्सो एसिड का मतलब होता है कि जैसे फ्लोरीन ऑक्सो एसिड बनाएगा तो जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंड होते हैं इस एलिमेंट के साथ, उसे कहते हैं ऑक्सो एसिड। जो एलिमेंट है उसके साथ अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी कंबाइंड होंगे तो उस कंपाउंड को हम कहते हैं ऑक्सो एसिड। ठीक है, तो ये एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है बस, HOF। बाकी बहुत सारे बनाएंगे लेकिन ये एक ही बनाता है बस। और यहाँ पे फ्लोरीन होता है, जो यहाँ पे फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में होती है बस, जो मैंने अभी आपको बताया था वो यहीं पे होता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में होती है, बाकी सर सब। HOF को ऑक्सो एसिड बोलते हैं? हाँ, इसे कहते हैं हाइपो फ्लोरस एसिड, फ्लोरस एसिड। ऑक्सो एसिड का मतलब इसका अलग नाम है हाइपोफ्लोरस एसिड। ठीक, HOF, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन की +1 होती है, ध्यान रखना, कई बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता हो कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। अब आपने पढ़ा कि -1 है, अगर आपने -1 ही कर दिया तो गलत हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे एक एक जगह यही है बस जहाँ पे ये +1 शो करता है, बाकी सब जगह पे माइनस शो करता है। ठीक, अब इसके आगे आता है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जैसे HF है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो कहता है कि ये लिक्विड होता है। क्यों? क्योंकि बाकी तो इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, छोटा साइज होता है। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ होती है? जब हाइड्रोजन कंबाइंड होगा फोन के साथ, यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ, तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और किसी केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। और सबसे ज्यादा फ्लोरीन होती है क्योंकि छोटा साइज होता है, तो इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसीलिए ये लिक्विड स्टेट में होता है HF। ठीक है, इसके आगे बढ़ जाते हैं हम। अब है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ क्या होगा? तो हाइड्रोजन के साथ आपको पता है HF, HCl, HBr और HI। तो जनरली क्या होता है, देखो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो HCl, HBr और HI में तो सिंपल सी बात है कि जितना साइज बढ़ेगा उतना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो ये तो फिक्स है कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा। सर हाइड्रोजन हाँ, हाइड्रोजन, सर हाइड्रोजन फ्लोराइड में फ्लोरीन लिक्विड स्टेट में क्यों रहता है, ये बोला है ना? नहीं, हाँ, तो उसका मेन रीजन है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है उसका ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर 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 सुना होगा आपने, जज कहता है, तो कहता है ये ऑर्डर क्या होगा। HCl, HBr और HI, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा क्या होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। लेकिन HF, अब ये क्या करता है, धोखा दे देता है। HF में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ कहाँ चला जाएगा इसका पता नहीं चलता कुछ, क्योंकि तो एक्सपेरिमेंटल है। इसको तो हम ये फिक्स नहीं बता सकते कि 1 पे जाएगा या 2 पे जाएगा या 3 पे जाएगा। तो अगर मैंने कहा मेल्टिंग पॉइंट, तो ये मेल्टिंग पॉइंट कहाँ चले जाता है, सेकंड नंबर पे आ जाता है। देखो HF सेकंड पे आ गया, फिर HCl, सॉरी HBr, फिर HI। केवल सर हाँ, सर मैं बोल रही थी हाइड्रोजन फ्लोराइड में जो फ्लोरीन होता है वो लिक्विड स्टेट में क्यों रहता है? फ्लोराइड नहीं रहता। HF जो कंपाउंड बनता है ना, HF, वो यस सर। लिक्विड होता है, वो लिक्विड होता है। HF लिक्विड होता है, अच्छा सर, HF। हाइड्रोजन फ्लोराइड पूरा कंपाउंड होता है हाँ, लिक्विड हाइड्रोजन स्टेट में। फ्लोराइड कंपाउंड होता है जो लिक्विड स्टेट में रहता है। तो वो क्यों रहता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसमें। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, वो पास पास आ जाते हैं। और जब पास पास आ जाएंगे तो किस फॉर्म में आ जाएंगे, वो लिक्विड में आ जाएंगे। इसीलिए वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। ठीक है, ठीक है। यस सर। हाँ। अब देखो, मेन यहाँ पे घपला कहाँ पे होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे। तो जब आप मेल्टिंग पॉइंट की बात करोगे तो मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, ये दूसरे नंबर पे पहुंच जाता है। यानी सबसे पहले नंबर पे कौन है, HI, फिर HF है। अब ये याद करना पड़ेगा आपको। देखो ये तो एक्सपेरिमेंटल होता है, हमें तो पता है कि HCl सबसे कम हो गया, HI सबसे ज्यादा हो गया, HF बीच में घुस गया सेकेंड पोजिशन। लेकिन अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट में ये नंबर 1 पे आ जाएगा, HF, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। बाकी फिर HI, HBr और HCl। तो HCl तो सब लास्ट में ही रहेगा। बस ये कौन कौन दिक्कत करता है, HF करता है। तो अगर ये मेल्टिंग पॉइंट होगा तो ये सेकंड पोजीशन में आ जाता है, और अगर ये बॉइलिंग पॉइंट हुआ तो फर्स्ट पोजीशन में आ जाता है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल है। तो देखेंगे कि कितना फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन ज्यादा हो रहा है कम, बाकी का कोई वो नहीं है, बाकी में कोई भी चेंज नहीं है। बाकी तो साइज पे ही डिपेंड कर रहा है। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट कर देती है, याद रहेगा ये। यस सर। और इसके अलावा देखो, अगर मैंने कहा बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ का तो कोई एक्सेप्शनल केस है ही नहीं। बॉन्ड लेंथ क्या होगा, टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगी, HCl, HBr। तो जैसे ऑर्डर लिखा होता आपने देखा होगा, वो कहता है कौन सा गलत ऑर्डर है कौन सा सही ऑर्डर है। ऐसे ही अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये जो लास्ट में लिखा हुआ है ये है आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो मजबूत होगा, छोटा साइज है तो और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। फिर HCl, फिर HBr और लास्ट में HI। तो इसमें भी कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है कौन H+ जल्दी निकालेगा, रिलीज कौन करेगा, कंपाउंड विच रिलीज H+ आयन मोर रेडली, दैट इज HI। क्योंकि बिकॉज ऑफ बिगर साइज, I का साइज क्या होता है, बड़ा साइज होता है। तो I, बिकॉज ऑफ हैविंग लार्ज साइज, I क्या करेगा, द HI बॉन्ड इज वीक, तो ये जल्दी टूट जाएगा और H जल्दी निकल जाएगा। इसीलिए जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो HI की ज्यादा होगी। एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब Ka वैल्यू। और कई बार वो क्वेश्चन घुमा देता है, बोलता है pKa बताओ, तो pKa उल्टा होता है Ka के, ध्यान रखना। pKa ज्यादा होगा तो Ka कम हो जाएगा, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो इसका उल्टा कर देना, कई बार हम लोग सर चकरा जाते हैं। पीके क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ? नहीं, उसका उल्टा, एसिडिक स्ट्रेंथ का उल्टा, अपोजिट ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, पीके। पी का मतलब रिवर्स हो जाएगा यहाँ पे, रिवर्स। यानी पीके किसका ज्यादा हो जाएगा, HF का, फिर HCl का, फिर HBr का, फिर HI का। तो कई बार वो क्वेश्चन ऐसे दे देगा, पीके आया था ना एक बार एक क्वेश्चन ऐसा, पीके। यस सर। हाँ, तो पीके यस का सर। मतलब होता है
पी के ज्यादा होगा तो के ए कम हो जाएगा, ठीक है। और के ए कम होगा इसका मतलब क्या होगा कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। ये अपोजिट होता है एसिडिक स्ट्रेंथ का, जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा उसका पी के की वैल्यू कम। तो ये है आपका, तो ये यहां से यहां तक भी फिनिश हो गया पूरा, ठीक। ऐसे तो क्वेश्चन आते हैं, इसमें ऑर्डर पूछ लेता है, किसी का ज्यादा किसी का कम, या रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आंसर। तो ये यहाँ भी फिनिश हो गया यहां तक। यहां तक डाउट? नो सर। ओके। अब आता है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। इसको बस क्या करना है, रिवाइज करके याद कर लेना आप लोग, क्योंकि याद थोड़ा सा इनको याद करना ही पड़ता है। इसमें किसमें, पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक थोड़ा सा जो सर मेरी इनऑर्गेनिक। बैटरी लो गई। ओहो, कितना परसेंट रह गई अब? सर 2। ओहो। तो आज ये बताओ कि कल तो छुट्टी है ना आप लोगों की? यस सर।